लाहौर में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। मुलजिम को गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक शख्स का या एक यूट्यूबर का मसला नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे और हमारी नई नस्ल का मुस्तकबिल तबाह करने वाला नासूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन जुए की, और खास तौर पर इसके प्रमोशन की जो कुछ मशहूर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि हाल ही में डक्की भाई समेत कुछ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो सब एक ऐसी एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे जो दरअसल जुआ है। नाम चाहे गेम का हो या ऐप का या ट्रेडिंग का या बाइनरी का, पर हकीकत यह है कि उसमें लोग अपने पैसे लगाकर किस्मत आजमा रहे होते हैं और एंड पर अपना पैसा भी हार जाते हैं। याद रखें, किस्मत आजमाई कभी भी इस्लाम में जायज नहीं रही। यहाँ तक कि कुरान पाक में भी फरमाया गया, अपने आप को हलाकत में ना डालो। और इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, बुत और पान से शैतान के गंदे काम है, इनसे बचो ताकि कामयाब हो सको। सूरह माइदा आयत नंबर 90। ये कितनी वाज़ेह बात है कि जुआ सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि शैतानी अमल है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ यूट्यूबर जो लाखों नौजवानों के रोल मॉडल बने हुए हैं, वो इस हराम चीज को प्रमोट कर रहे हैं और हमारी आने वाली नई नस्ल और उनके मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी वजह से डक्की भाई को गिरफ्तार भी किया हुआ है। और ये सिर्फ माशरती बुराइयों तक महदूद नहीं बल्कि इस्लाम में भी बहुत गुनाह कबीरा है। डक्की भाई समेत कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को आज इसी वजह से कानून ने पकड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 1-2 लोगों को पकड़ लेने से मसला खत्म नहीं हो जाएगा। असल जरूरत है कि इन तमाम यूट्यूबर्स को कानून के कटहरे में लाया जाए जो भी इस्लानत को प्रमोट कर रहे हैं और लाखों नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए नई नस्ल की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अगर आज एक नौजवान एप्लीकेशन पर पैसे लगा रहा है, कल वो कर्जों में डूबेगा और परसों वो चोरी करेगा या जुर्म करेगा और उससे अगले दिन हो सकता है वो अपनी जान भी गवा बैठे। और ये एक चेन बन जाती है जो कि मुआशरे को खा जाती है। चंद टंगों और पैसों के लिए ये यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसे शैतानी काम और ऐसे ऐसे गुनाहों वाले कामों को प्रमोट कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। भाइयों और बहनों, याद रखें, जुआ सिर्फ हराम ही नहीं बल्कि माशरती तबाही का बहुत बड़ा रास्ता है। इस्लाम ने इसलिए इसे मना किया है ताकि हमारी मेहनत, हमारा रिज़्क और हमारी इज्जत महफूज रहे, हमारी इज्जत और यहाँ तक कि हमारी जान भी महफूज रह सके। हमारी हुकूमत से अपील है कि ऐसे तमाम यूट्यूबर्स पर पाबंदी लगाई जाए और इन ऐप्स को भी फौरन ब्लॉक किया जाए। और आवाम से गुजारिश है कि इन चैनल्स को सपोर्ट ना करें, इन यूट्यूबर्स को ना देखें, इन वीडियोस को ना देखें जो हराम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। और सिर्फ इन पर पाबंदी ही ना लगाई जाए बल्कि इनको जो शरीयत के मुताबिक सजा बनती है वो भी दी जाए। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज अपनी आवाज़ ना उठाई तो कल हमारी नस्लें इस्लानत की लपेट में होंगी और एक ऐसा आम काम बन जाएगा कि लोग इसको गुनाह तक भी नहीं समझेंगे। आइए मिलकर अज़म करें कि हम जुए के खिलाफ खड़े होंगे और हलाल रोजी को अपना फख्र बनाएंगे, क्योंकि जुआ एक तबाही है और इसे रोकना हमारा फर्ज है। नाज़रीन, अब ये मौजूद सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहता बल्कि यूट्यूबर्स ने जो गंद, खराफात और जितनी बेहयाई और बेशर्मी, फहाशी फैला दी है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर अपने घर माँ बहन बेटियों को नचवाना, उनको बेपर्दा दिखाना और ऐसे उल्टे पुल्टे बेशर्माना काम करवाना कि आमतौर पर जो हम घर में अपने 4 लोगों के सामने भी ऐसी चीज़ें नहीं देख सकते। ये बेहयाई का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जो अगर आज बंद ना हुआ तो माज़अल्लाह बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, दुनियावी नुकसान एक तरफ, जो इस्लाम में इसकी मुमानत है, जो गुनाह है उसका न सिर्फ दुनिया में आप हिसाब दे सकते हैं बल्कि आखिरत में तो छितर ही पड़ेंगे। इसलिए अभी भी टाइम है इन मशहूर यूट्यूबर्स के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि तौबा करें और रुजू करें और अपने इन कामों से बाज आ जाएं। चंद पैसों और टगों के लिए अपनी ज़िंदगी और लोगों की ज़िंदगी दाव पर मत लगाएं और अपना ईमान ना बेचें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।